तो भाई ये है मेरे आज के स्टॉक्स। ठीक है, तो आज मैंने प्रॉफिट किया था ऑलमोस्ट, ठीक है, 3500 रुपये का। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या स्टॉक्स लिए थे मैंने। ठीक है, तो मैंने लिए थे, मैं मेजरली ना स्टॉक्स में ट्रेड करती हूँ। मैं निफ्टी वगैरह में विश्वास नहीं रखती हूँ, स्टॉक्स में ट्रेड करती हूँ क्योंकि वो इतनी जल्दी मूव ऊपर नहीं करते, तो ठीक रहता है, उसमें एक स्टेबिलिटी है। ठीक है, मेरे को ठीक लगता है, तो मैं उसमें ट्रेड करती हूँ। तो मैंने आज लिया था HDFC का लिया था, M&M लिया था, ठीक है, और लिया था मैंने भारतीय एयरटेल। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ पर लिया था, और मेरा ये रहा था प्रॉफिट। ठीक है, इतना मेरा प्रॉफिट रहा था आज का। तो मैंने भारतीय एयरटेल में पी शॉर्ट किया था, HDFC और M&M में मैंने कॉल शॉर्ट की थी। मैं जनरली कॉल शॉर्ट ही करती हूँ, पर मेरे को लगा था भारतीय एयरटेल का कि आज ऊपर मार्केट भाग सकती है, इसलिए मैंने पी शॉर्ट कर दी थी। तो मैंने ये कुछ करी थी। पहले भारतीय एयरटेल का देख लेते हैं। मैंने ये किया था भारतीय एयरटेल को शॉर्ट, मैंने 12.25 पे किया था, और मैंने उसको बुक कर लिया था 10.20 पे कर लिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट जो मेरा प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था कितना, 973 रुपीज़ का हुआ था, विच इज़ अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद मैंने HDFC लिया था। HDFC मैंने लिया था 10.10 रुपीज़ पर, मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, यानी मैंने सेल किया था। उसके बाद जो मैंने बुक किया था HDFC को, वो मैं 9.85 पे कर लिया था, क्योंकि मार्केट में कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, मार्केट साइड बेस में जाके फंस गया था। तो इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 137 रुपये का है। ठीक है, विच इज़ ओके। एंड देन मैंने M&M किया था। M&M मैंने किया था शॉर्ट 28 रुपये पे, और उसके बाद मैंने उसे बुक कर लिया था 16 रुपये, तो विच इज़ अ गुड मार्जिन। ठीक है, तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था उसमें, 2400 रुपये का। और उसके बाद वो एंड में जाके 13 रुपये तक गिरा था, मैंने 16 रुपये पर बुक कर लिया था। ठीक है, और अगर मैं आपको उसके लोअर दिखाऊंगी मार्केट डेप्थ में जाके, तो ये गया था 10 रुपये तक चला गया था। पर मैंने सोचा था कि मेरे को 16 रुपये ही बुक ही करना है, तो मैंने उस पर ही कर लिया था। अभी के करके हम सारे के सारे स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आज लिए थे। ठीक है, तो पहले भारतीय एयरटेल को देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल को, हाँ, तो ये था भारतीय एयरटेल का। ठीक है, तो मैंने इसे लगभग लिया था, ओके, हाँ, 9:51, मैंने इसे 9:58 पे शॉर्ट किया था। तो हाँ, यहाँ यहाँ कहीं मैंने इसे शॉर्ट किया था। ठीक है, यहाँ क्लियर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन चुकी है, आप देख पा रहे हो ना, सपोर्ट लाइन यहाँ पे बन चुकी है क्लियरली, और भारतीय एयरटेल ने क्लियर इंडिकेशन दिया था, सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, और काफ़ी अच्छा जाके इसने यहाँ तक का गैप फिल किया था। तो ये हमेशा सपोर्ट से मार्केट ना ऊपर चली जाती है। अब मार्केट में क्या होता है, एक साइडवेज चलती है, उसके बाद सपोर्ट आता है, और उसके बाद मार्केट ब्रेक कर देती है। मार्केट कभी भी ऐसे सीधा सीधा नहीं जाती, हमेशा आप देखोगे जब भी साइडवेज चलती है उसके बाद में सपोर्ट पर ब्रेक कर देती है। या तो हो सकता है कि नीचे आती, अगर ये यहाँ से नीचे आ जाती ना तो नीचे ही जाती, लेकिन ये यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चलेगी, तो उसके बाद ये ऊपर ही चलेगी साइडवेज में। ठीक है, तो ये होता है एक सिग्नल मार्केट का। एंड अब HDFC का देख लेते हैं। आज HDFC का देखते हैं। HDFC का हमने लिया था, HDFC का लिया था कुछ 9:85 पर। ठीक है, तो HDFC को देख लेते हैं। यहाँ लिया था। ठीक है, यहाँ 9:85 का लिया हुआ था हमने, यहाँ कहीं लिया था, कहाँ लिया था, HDFC लिया था हमने, यहाँ देखते हैं ऑर्डर्स में। ठीक है, ऑर्डर्स डाले थे, जब टाइम एग्जैक्टली याद नहीं आता ना, इसलिए देखना पड़ता है, 9:41 पे। तो ओके, हाँ, तो HDFC मैंने यहाँ लिया था। ठीक है, उसके बाद वो ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, मेरा लॉस होने लग गया था, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर देखो यहीं से ब्रेक करके नीचे आ गया। पर फिर भी ये साइडवेज कुछ कुछ था, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा कुछ, फिर उसके बाद ये ऊपर चला गया, ये डीके होता रहा। बेसिकली कोई हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बना नहीं, तो उसके बाद मैंने निकाल दिया। तो निकाल कितने बजे दिया था मैंने इसे, मैंने जल्दी ही निकाल दिया था, मैंने कुछ ज़्यादा देर तक रखा नहीं था। मैंने इसे निकाल दिया था 11:07 पर। तो लेट मी शो यू, अगर हम रखते थोड़ी देर तो और प्रॉफिट बन जाता, पर मेरा जितना पूरा हो चुका था। हाँ, यहाँ कहीं मैंने इसे निकाल दिया था।
यहाँ सपोर्ट पर ही निकाल दिया था मैंने उसको। सपोर्ट ब्रेक करके क्या था, यहाँ पर क्या सीन था, ऊपर चले जाती नीचे जाती, पर मेरा हो गया था आज का पूरा, तो मैंने उसे निकाल दिया था। ठीक है, हमेशा मार्केट में जो लोग ग्रीड करते हैं ना, वो मार्केट में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। मार्केट में आपको क्या करना होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होता है। आपको डिसाइड करना होता है कि आप कितना प्रॉफिट लोगे और कितना लॉस करके जाओगे। ये पहले से चीज़ें सेट रहनी चाहिए। अगर ये चीज़ें सेट नहीं रहती है ना, तो आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये निकाल दिया था, वरना हमें अच्छा खासा यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग मिल जाती है। लेकिन ठीक है, इट्स ओके। एंड देन हम देख लेते हैं M&M का। तो M&M को मैंने 28 रुपये पे लिया था, और मैंने कितने बजे लिया था उसे, मैंने उसे लिया था 9:47 पे। तो अब एक बार M&M को देख लेते हैं। M&M, ओके, दिस इज़ M&M, ओके। तो 9:47 पे लिया था इसे। हाँ, यहाँ कहीं लिया था, ठीक है, यहाँ कहीं लिया था। उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा खासा ये बिल्कुल सपोर्ट टाइप ही है। ऑलरेडी गैप डाउन खुला था, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया, यानी जो लोग बैठे होंगे पहले से पिछले दिन से, उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद ये फिर नीचे चला गया। चांसेस इसके नीचे जाने के लिए इसलिए थे क्योंकि गैप डाउन था। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन था, यानी सेलर का प्रेशर था। उस पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकले होंगे, तो वो तो ये हो गया भाई आज के ट्रेड्स। ठीक है, अब कल के लिए मार्केट थोड़ी सी देख लेते हैं। तो हमारा ये हो गया था, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। तो कल के लिए मार्केट की प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो HDFC में हम देखते हैं कि कैसा रहा। HDFC में नीचे का ग्राफ है, मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुकी है, इतना ज़्यादा गिर चुकी है। जितना ये गिरी है ना, उस हिसाब से कल लग रहा है कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल के नीचे ही खुलेगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, गैप अप खुल के नीचे जा सकता है। चांसेस कल हैं HDFC के नीचे जाने के। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी ये कोई टिप्स नहीं है, आप अपना खुद एनालाइज करो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। ओके, बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख लेते हैं। भाई इसमें तो मार्केट बुलिश में चल रही है, बुलिश में चल रही है। अगर आपको करना है तो इसमें आप पी शॉर्ट कर सकते हो, और इसमें काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। ये मेरे को, लेकिन ये नहीं, थोड़ा सा अभी क्या है, क्लोजिंग क्या दिया है इसने, क्लोजिंग दिया इसने बेरिश टाइप में क्लोजिंग दी है, तो नीचे भी जा सकता है। इसका थोड़ा मेरे को डाइसी सा लग रहा है, हो सकता है कि कल नीचे चला जाए। सो अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें ना, हाँ ये देखो सपोर्ट पर बैठा हुआ है, हो सकता है गैप डाउन खुले उसके बाद नीचे जाए, ये मेरे को लगता है। बाकी रिलायंस का देखें तो भाई रिलायंस का मेरे को लगता है ये भी सपोर्ट पर बैठा हुआ है। रिलायंस का देख के भी लग रहा है कि ये नीचे जाएगा नहीं, ऊपर ही जा सकता है। तो देखते हैं कल की मार्केट कैसे रहती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करती हूँ। हाँ, नीचे जा सकता है। कल की मार्केट कैसी रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करती हूँ। बाकी इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना, ये ठीक है, ये सिर्फ मेरी एक नॉलेज के लिए। आप खुद से रिसर्च करो और खुद से अपना अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और देखते रहिएगा। मैं आगे आगे आपके साथ ऐसे ही प्रॉफिट और अपनी लॉसेस भी शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करूँगी, और मैं आपको अपना सेंसिबल का पोर्टफोलियो भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पर भी मुझे ट्रैक कर सको। ठीक है, ये मेरा सेंसिबल का पोर्टफोलियो, ये मेरी आईडी है। ओके, दिस इज़ माय आईडी, ओके, एंड दिस इज़ माय पोर्टफोलियो। तो मेरा अभी FNO लॉन्ग टर्म का जो चल रहा है वो 20,000 कुछ चल रहा है। ठीक है, विच इज़ गुड। ओके, मैंने लगभग 3.5 या 4 लाख रुपए लगाए हैं उसके हिसाब से। बाकी आप देखोगे ज़्यादातर मेरी प्रोफाइल में ग्रीन ही है, रेड बहुत कम है, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मैं उसी हिसाब से खेलती हूँ ताकि मेरे को लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।